बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करना है जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट है। और इसका जो टॉपिक है आज हमारे पास वो है सेक्यू गेज। आपको याद है, आपको पता है कि हम इसमें लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले मीटर रूल पढ़ा और फिर मेजरिंग टेप पढ़ा और फिर वर्नियर कैलिपर पढ़ा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्यू गेज। सेक्यू गेज ज़्यादा कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये फिज़िक्स लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है। जैसे वर्नियर कैलिपर आपने पढ़ा था, ठीक है। और ये स्मॉल लेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेटल का बना हुआ होता है। यहाँ पे आपको इसकी शेप नज़र आ रही है होगी। तो नेक्स्ट मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सेक्यू गेज हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम स्मॉल लेंस को मेजर करते हैं विद ग्रेटर एक्यूरेसी। ग्रेटर एक्यूरेसी मींस कि ज़्यादा करेक्ट, ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़, ज़्यादा दुरुस्त वैल्यूज़ जो हैं वो हम सेक्यू गेज से हासिल करते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर, ठीक है। जैसे कि वो आजकल हम कहते हैं ना कि डिजिटल जो क्लॉक्स होते हैं, डिजिटल वॉचेज़ होती हैं, वो ज़्यादा करेक्ट हमें टाइम देती हैं या ज़्यादा ईजी है हमारे लिए, या ज़्यादा एक्यूरेट टाइम बताती हैं। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जो सेक्यू गेज है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा दुरुस्त है, ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़ देता है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। और इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि है माइक्रोमीटर सेक्यू गेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास यू शेप का एक फ्रेम होता है, ठीक है, जो कि मेटल का बना हुआ होता है, जिसके एक साइड पे स्टड होता है और एक साइड पे क्या होता है, स्पाइंडल होता है। अब ये वाला जो स्टड होता है ये फिक्स होता है, जबकि स्पाइंडल जो होता है वो मूवेबल होता है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको दो स्केल नज़र आ रहे होंगे। जैसे वर्नियर स्केल में आपने पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था कि दो स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो स्केल्स ही होते हैं, एक मेन स्केल या इंडेक्स लाइन इसको बोलते हैं ये वाली, और दूसरा ये वाला है जिसको हम सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलर स्केल, क्योंकि सर्कुलर स्केल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये घूमता है, मूव करता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्यू गेज जो होता है वो यू शेप फ्रेम का होता है, जो कि मेटल का बना हुआ होता है, और उसके एक साइड पे क्या होता है, स्टड होता है, ठीक है। और ये होलो सिलेंडर है हमारे पास, हैज़ अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट अलोंग अ लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन। ये इंडेक्स लाइन की डेफिनेशन है कि ये वाली जो लाइन है इस सिलेंडर के ऊपर, इसको हम इंडेक्स लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये किसके साथ फिक्स होता है, स्पेंडल के साथ, और स्पेंडल जो है वो किसके अपोजिट है, स्टड के, ठीक है। इस तरह से जब हम इसको यहाँ से मूव करवाते हैं तो ये जो स्पेंडल है ये आगे की तरफ मूव करता है स्टड की तरफ। जब एक पूरा हम एक रोटेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़ीरो था तो हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया और हमने इसको घुमाया पूरा, और एक चक्कर कंप्लीट करके जब ये दोबारा ज़ीरो पे आया तो इस पेंडल ने आगे की तरफ मूव किया। और कितना मूव किया, 1 मिलीमीटर मूव किया। तो वो जो 1 मिलीमीटर है वो क्या है, वो इसकी पिच है। इसको क्या बोलेंगे, इसकी पिच बोलेंगे कि स्पेंडल जो है वो एक चक्कर कंप्लीट होने पे कितना मूव करता है आगे की तरफ। तो 1 मिलीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसकी वो जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे, पिच ऑफ सेक्यू गेज, ठीक है। समझ आ रही है ना यहाँ पे कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे इसको हम मूव करवाते हैं, ये सर्कल में मूव करता है, घूमता है, रोटेट करेगा। तो अगर इसको मूव करवाते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहीं पे वापस आकर रुकता है, तो स्पेंडल जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। और ये जब एक चक्कर कंप्लीट होता है, एक रोटेशन इसकी कंप्लीट होती है, तो आगे की तरफ कितना मूव करेगा, 1 मिलीमीटर। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, पिच ऑफ सेक्यू गेज, ठीक है। उसके बाद ये एमसीक्यूज़ आता है कि थिम्बल के ऊपर डिवीजन्स कितनी होती हैं, 100 डिवीजन्स होती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स होती हैं, वो भी एमसीक्यूज़ आता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसमें 100 डिवीजन्स होती हैं, ये भी एमसीक्यूज़ आता है, ठीक है। इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ सेक्यू गेज एज थिम्बल कंप्लीट्स 1 रोटेशन, 100 डिवीजन्स पास द इंडेक्स लाइन एंड द थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर अलोंग द मेन स्केल। वही बात कि हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर कहाँ तक रीडिंग्स होती हैं, 0 से लेके 100 तक। जब वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो वो 0 से लेके 100 तक उसकी रीडिंग्स होंगी, वो पास करेंगी, ठीक है। और वो कितना स्पेंडल जो है वो मूव करेगा, 1 मिलीमीटर मूव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो लीस्ट काउंट है, या हम निकालते हैं 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 100 मिलीमीटर, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल, ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर हम इसकी लीस्ट काउंट निकालना चाहते हैं फॉर्मूले की मदद से, तो इसका फॉर्मूला लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ सेक्यू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच हमारे पास कितनी है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं वो 100 हैं।
जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ये इसकी लीस्ट काउंट है मिलीमीटर्स में। इसको सेंटीमीटर्स में अगर हम करते हैं तो इसकी लीस्ट काउंट सेंटीमीटर्स में आती है 0.001 सेंटीमीटर। तो इसकी लीस्ट काउंट आप लोगों को मिलीमीटर में भी आनी चाहिए, आप लोगों को इसकी लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में भी आनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को आना चाहिए। ये शॉर्ट में आ जाता है, एमसीक्यूज़ में आ जाता है, ठीक है। वैसे तो ये प्रैक्टिकल्स हैं और लॉन्ग में बहुत कम आते हैं, लेकिन शॉर्ट में ये ज़्यादा आते हैं। इसमें छोटे छोटे बातें जैसे कि पिच है, जैसे कि सेक्रीगेज की डेफिनेशन है, जैसे कि इसमें कुछ एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि इसकी लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, और इसमें ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर, ये सारे जो हैं वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ज़ीरो एरर की। अब ज़ीरो एरर क्या है, मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक हमारे पास मेन स्केल होता है या इंडेक्स लाइन, दूसरा सर्कुलर स्केल होता है। अब दोनों पे ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे अगर ये वाली ज़ीरो की लाइन इस इंडेक्स, जब आप इसको बंद करते हैं, स्पेंडल को बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल क्लोज आ जाता है स्टड के, तो फिर आपने ये देखना है कि ये वाला ज़ीरो क्या इस इंडेक्स लाइन के साथ मैच हो रहा है। जैसे ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें ये बिल्कुल मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज़ीरो एरर नहीं है, ठीक है। ज़ीरो की लाइन इंडेक्स लाइन के साथ मैच हो रही है तो ज़ीरो एरर नहीं है। बिफोर यूजिंग अ माइक्रोमीटर वी मस्ट चेक फॉर अ ज़ीरो एरर। हमें माइक्रोमीटर को या सेक्री गेज को चेक से वैल्यूज़ में ये करने से पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उसका ज़ीरो एरर चेक करना है कि उसमें ज़ीरो एरर है या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज द माइक्रोमीटर सो दैट द स्पेंडल टच द एनविल, यानी कि इसका जो हम क्या कर देंगे, उसको स्पेंडल को क्लोज कर देंगे, इतना उसको क्लोज कर देंगे कि स्पेंडल जो है वो स्टड को क्या करेगा, टच करेगा। तो यहाँ पे ज़ीरो एरर नहीं है, तो रीडिंग इसकी क्या आ जाएगी, 0 0 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो एरर नहीं है। उसके बाद अगर ज़ीरो एरर है तो वो ज़ीरो एरर किस तरह से होगा, आप यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है, क्योंकि दोनों ज़ीरो क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज़ीरो एरर जो है वो मैच नहीं, ज़ीरो जो है वो मैच नहीं कर रहे। ये वाला ज़ीरो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो नीचे है और इंडेक्स लाइन का ज़ीरो ऊपर है, यानी कि इस वाले ज़ीरो ने अभी इस ज़ीरो को क्रॉस नहीं किया, अभी ये ऊपर नहीं गया, अभी ये पीछे ही है। तो जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो अभी ज़ीरो को क्रॉस नहीं करेगा तो उस टाइम जो एरर होगा वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ज़ीरो भी पीछे है, इसने अभी क्रॉस नहीं किया इस ज़ीरो को, तो यहाँ पे एरर पॉजिटिव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज़ीरो जो है ये इस ज़ीरो को क्रॉस करके ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे जो एरर है वो कौन सा है, नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो यहाँ पे इसकी इनकी डेफिनेशंस हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे होना, तो अगर इंडेक्स लाइन से सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो पीछे है तो यहाँ पे ज़ीरो एरर क्या है, पॉजिटिव है। और अगर ये ज़ीरो जो है वो इसको क्रॉस कर जाएगा तो एरर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग मैथ्स। पहले हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे, अब हमने जो पढ़ना है वो मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं और हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये बहुत कॉमन सा है, इसको बोलते हैं बीम बैलेंस, ठीक है। कभी आपने देखा होगा जो अक्सर गलियों में आते हैं, शान टुकड़े वाले आते हैं या और रद्दी वगैरह वाले आते हैं, उनके पास इस तरह का बैलेंस होता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि वो किस तरह से बैलेंस करते हैं इसको। इसके दो पेन आपको नज़र आ रहे हैं, एक पेन में आप क्या करते हो, आप नॉन वेट रख देते हो, यानी कि ऐसा वेट जिसका मैथ आपको पहले से पता हो, और दूसरी साइड पे आप वो रख देते हो जिसका मैथ आपको मेजर करना है। तो फिर जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो आप कहते हैं कि अब ये चीज़ जो है ये बैलेंस हो चुकी है और उसका मैथ जो है वो मेजर हो गया, ठीक है। तो बीम बैलेंस क्या है, बीम बैलेंस मेजर्स मैथ। बीम बैलेंस क्या करता है, मैथ को मेजर करता है। एन ऑब्जेक्ट इज पुट इनटू अ डिस्क ऑन वन साइड दैट हैंग्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द बार। इसके एक साइड पे हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं जिसका मैथ हमने मेजर करना होता है। इट इज़ बैलेंस्ड विद वेट एट द अदर एंड। अब एक साइड पे हम क्या कर देंगे, मैथ रख देंगे और दूसरी साइड पे वो ऑब्जेक्ट रख देंगे जिसका मैथ हमने मेजर करना है। अब ये ज़्यादा पुराने वक्तों में यूज़ होता था, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ था। आज के दौर में तो हमारे पास बहुत सारे एक्यूरेट जो बैलेंस है वो आ चुके हैं, बहुत एडवांस बैलेंस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इसका यूज़ हो रहा है। तो मैंने बताया आपको कि इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास आता है वो फिज़िकल बैलेंस है, ठीक है। ये भी मैथ्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब फिज़िकल बैलेंस जो है ये ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर और सेक्री गेज जो है वो आपने देखा वो ज़्यादा उसमें यूज़ किए जाते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में। इस तरह से जो फिज़िकल बैलेंस है ये भी
ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। और ये जो फिज़िकल बैलेंस है ये मॉडिफाइड टाइप है किसकी, बीम बैलेंस की। इसके साथ पे भी आप देख सकते हैं कि बीम दो इसके पेन्स हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये बीम है, ठीक है, इसको फलक्रम बोलते हैं इस पूरे को। तो यहाँ पे एक पूरी जो है वो नीडल लगी हुई है, एक यहाँ पे पॉइंटर है इसका, ये यहाँ तक जो है ये इसका स्केल लगा हुआ है, यहाँ पे स्केल है। तो ये पॉइंटर जो है ये क्या करेगा, ये रीडिंग्स देगा हमें कि जब बॉडी बैलेंस हो जाएगी तो उसकी हमें क्या करेगा, रीडिंग देगा। इस रीडिंग से हमें पता चलेगा कि बॉडी का मास कितना है, ठीक है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि बीम बैलेंस यूज टू मेजर स्मॉल मैसेज बाय कंपैरिजन विद ग्रेटर एक्यूरेसी, कि फिजिकल बैलेंस इज़ अ मॉडिफाइड और बीम बैलेंस, जब फिजिकल बैलेंस है ये मॉडिफाइड टाइप है, जदीद टाइप है, एडवांस टाइप है किसकी, बीम बैलेंस की, जिससे हम स्मॉल मैसेज को मेजर करते हैं कंपैरिजन विद ग्रेटर एक्यूरेसी, ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से, ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़, ज़्यादा दुरुस्त वैल्यूज़ जो हैं वो हम इससे हासिल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीवर बैलेंस। अब लीवर बैलेंस भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये अक्सर आप जाते हैं ग्रोसरीज़ की शॉप पे जाते हैं, या आप कभी सब्ज़ी वगैरह लेने गए हों, या इस तरह की शॉप्स पे कभी जाएं तो ये आपको लीवर बैलेंस भी नज़र आएगा। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक साइड पे जो है वो वेट रखे हुए हैं और दूसरी साइड पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मैस हमने मेजर करना है। इसमें भी सेम इसी तरह से कि वो दरम्यान में पॉइंटर लगा होता है और जब ये ज़ीरो पे आ जाता है पॉइंटर जो है तो हम कहते हैं कि क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो आ लीवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीवर्स। व्हेन लीवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पेन एंड द स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द अदर पेन, द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव। ये पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा। जब हम इसमें ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो द पॉइंटर इज ब्रॉट टू जीरो बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसको मेजर करने के लिए जो इसकी रीडिंग है वो कहाँ पर आनी होगी, ज़ीरो पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो कभी आप बेकरीज़ पे जाते हैं, ग्रोसरी शॉप्स पे जाते हैं, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नज़र आता है जिसके ऊपर जो है वो डिजिट्स की फॉर्म में हमें रीडिंग्स मिल रही होती हैं, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि हमें 50 की चीज़ दे दो, हमें 10 की भी अगर आप लेते हो तो वो आपको उतने की चीज़ जो है वो देगा और उसके ऊपर प्राइस भी आ जाएगी और जो क्वांटिटी है वो भी आ जाएगी। तो ये भी आपने देखे होंगे। और ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है इसमें बहुत सारी रेंजेस होती हैं, इसमें मिलीग्राम रेंज भी है, ग्राम रेंजेस भी हैं और किलोग्राम रेंज में भी आता है ये। बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ अ बॉडी इट इज़ स्विच्ड ऑन एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू ज़ीरो। अब ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है तो इसको मेजर करने से पहले हमें इसकी वैल्यू, किसी भी चीज़ का मास को मेजर करने से पहले हमें इसकी वैल्यू कहाँ पे लेके आनी है, ज़ीरो पे लेके आनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट टू द वेट। अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखना है जिसका हमने वेट करना है। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मास ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट। अब जो रीडिंग होगी वो इसका क्या बताएगी, मास बताएगी, ठीक है। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि इनमें सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट है, हमने 3 बैलेंस पढ़े हैं, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं बीम बैलेंस। हमने एक कॉइन लिया, कॉइन का मैस हमने मेजर किया, जब बीम बैलेंस के साथ उसका कॉइन का मैस मेजर किया तो उसका जो मैस था वो कितना आया, 3.2 ग्राम आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो है आ सेंसिटिव बीम बैलेंस में बी एबल टू डिटेक्ट अ चेंज एज स्मॉल एज ऑफ 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। यानी कि हमारे पास जो बीम बैलेंस है वो सिर्फ इतना ही मैस, छोटे से छोटा इतना मैस मेजर कर सकता है जो जिसकी वैल्यू जो है वो 0.1 हो या फिर 1 ग्राम हो या फिर 100 मिलीग्राम हो। इसका मतलब ये है कि जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसके लीस्ट काउंट है, ठीक है। लीस्ट काउंट अक्सर पेपर में आती है, तो इसकी लीस्ट काउंट है बीम बैलेंस की कि 0.1 ग्राम और मिलीग्राम्स में 100 मिलीग्राम। इसी तरह से जब फिजिकल बैलेंस से इस कॉइन का मैस मेजर किया तो वो आ गया 3.24। अब यानी कि इसने तो सिर्फ 2 तक बताया था, इसने मज़ीद उसको करेक्ट या एक्यूरेट करके बता दिया 3.24 ग्राम। और इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। ये अंडरलाइन कर लेनी है आप लोगों ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से जब हमने इसको मेजर किया तो उसका जो मैस है वो आया 3.247 ग्राम। यानी कि इसने इसका जो मैस है कॉइन का वो मज़ीद एक्यूरेट करके हमें बताया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है, वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, क्योंकि इसने ज़्यादा हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दी है कॉइन की। तो यहाँ पे इसकी जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। तो ये भी लीस्ट काउंट है, ये भी आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है, शॉर्ट के लिए ही आती है पेपर में। तो यहाँ तक हमने इसके मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कवर कर लिया और हमारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी कंप्लीट हो गए। तो यहाँ तक हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी और आप लोग इसको अच्छे तरीके से करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।